पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान की हवाओं में अब भी मिट्टी की महक और इम्तिहानों की आहटें तैरती थीं। एक छोटा सा कस्बा था, दरिया आबाद, जहां जिंदगी की रफ्तार उतनी ही सुस्त थी जितनी किसी बूढ़े मुसाफिर की चाल। वहीं एक गरीब मजदूर रहा करता था, यासीन। उम्र 30 के करीब, चेहरा सांवला, मगर आंखों में ऐसा नूर था जो ताजगी और यकीन दोनों को बयान करता था। उसके हाथों में मेहनत के छाले थे, मगर उन छालों में भी सुकून छिपा था, क्योंकि वो हर रोज नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, मेरे हाथों की मेहनत को मेरे बच्चों की मुस्कुराहट बना दे। यासीन का घर मिट्टी का था, छोटा, टूटी दीवारों वाला, मगर उसकी बीवी रुबैदा हर रोज उसे इस तरह साफ करती जैसे वो कोई महल हो। उनके 2 बच्चे थे, हमजा 8 साल और सुमैया 5 साल, जिनकी मासूमियत उस घर का सारा उजाला थी। सुबह होते ही यासीन लकड़ी के पुराने औजार लेकर बाजार की ओर निकल जाता। कोई दीवार गढ़ता, कोई दरवाजा ठीक करता, कोई छत पे मिट्टी चढ़ाता। लोग उसे यासीन मिस्त्री कहकर पुकारते थे, लेकिन उस नाम के पीछे की हकीकत सिर्फ वही जानता था, एक गरीब आदमी की जद्दोजहद, जो हर दिन अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाने निकलता है और हर रात अपनी बीवी को कहता है, रुबैदा, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, आज नहीं तो कल हमारे लिए भी कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। आसमान पर सफेद बादल तैर रहे थे और हवा में किसी अनजान सुकून की खुशबू थी, मगर यासीन के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसने फज्र की नमाज के बाद अपने झोंपड़े से निकलते हुए देखा कि गांव के बीचों बीच कुछ लोग जमा हैं। पास जाकर मालूम हुआ कि कस्बे के अमीर साहूकार हाजी अब्दुल रहीम अपने पुराने घर की दीवार गिराकर नया महल बना रहे हैं। पैताने दोनाना हैं और मजदूरों की तलाश चल रही है। यासीन ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, अगर मंजूर हो तो मैं भी काम कर लूं। साहूकार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर थोड़ी देर तक उसकी आंखों में कुछ तलाश करता रहा और बोला, ठीक है यासीन, मगर याद रखना, यहां काम आसान नहीं और दिहाड़ी तब मिलेगी जब काम मुकम्मल होगा। यासीन ने सिर झुका लिया। अल्लाह गवाह है, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता। शाम तक सूरज ढल चुका था और यासीन थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसके होंठों पर शुक्र था, आज तो 4 दीनार मिल गए, नए बच्चों के लिए खिचड़ी बनेगी। वो घर पहुंचा तो सुमैया भागकर उससे लिपट गई। अब्बू, आज हमारे लिए क्या लाए? यासीन ने मुस्कुराकर उसकी नाक दबाई। तेरे लिए मीठा गुड़ और तेरे भाई के लिए नई चप्पल। रुबैदा की आंखों में चमक आ गई। अल्लाह कसम यासीन, तेरी मेहनत में बरकत है। मगर रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, तब यासीन की आंखें खुली। उसने बाहर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, ए मेरे रब, अगर मेरी मेहनत तेरी राह में है तो मुझे इतना करार दे कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। दूसरे दिन फिर वही मेहनत शुरू हुई, मगर उस दिन साहूकार के बेटे करीम ने कुछ मजदूरों को डांटा, काम धीमा चल रहा है, जो आदमी जल्दी नहीं करेगा उसकी दिहाड़ी काट दी जाएगी। यासीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने औजार कस लिए। शाम को जब सब जा रहे थे, उसने देखा कि एक दीवार का कोना अब भी अधूरा था। उसने बिना बोले उसे पूरा करने के लिए वहीं रुक गया। रात के अंधेरे में मिट्टी और पसीने की मिलावट के बीच वो अकेला काम करता रहा। तभी साहूकार वहीं से गुजरा। उसने देखा बाकी सब जा चुके, बस एक आदमी अब भी काम में मशगूल है। उसने पुकारा, तू अब तक यहीं है? यासीन ने सिर उठाए बगैर कहा, मालिक, दीवार अधूरी थी, मैंने सोचा इसे छोड़ दूं तो कल दूसरों को मुश्किल होगी। साहूकार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तू अजीब आदमी है यासीन। लोग रोटी के लिए काम करते हैं और तू जिम्मेदारी के लिए। यासीन ने मुस्कुराकर कहा, रोटी तो अल्लाह देता है जनाब, मैं तो बस अपनी अमानत अदा करता हूं। उस रात साहूकार को नींद नहीं आई। उसने अपने बेटे करीम से कहा, जिस आदमी में इतनी सादगी और सच्चाई हो वो अल्लाह के नजदीक होगा। कल से उसे हमारे घर का मुख्य मजदूर बना दो। मगर करीम ने नाखुशी जताई, अब्बा, वो गरीब है, कैसे संभालेगा इतने बड़े काम? साहूकार ने बस इतना कहा, बेटा, कभी किसी की गरीबी को उसकी काबिलियत का पैमाना मत बना। अगले दिन जब ये बात यासीन को बताई गई तो उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, तूने सुन ली मेरी दुआ। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। उसे 1 हफ्ते में साहूकार के नए मकान का पूरा नक्शा संभालना था। मजदूर उसके नीचे थे और वो पहली बार किसी काम की अगुवाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, करीम ने हर कदम पर रुकावट डालनी शुरू की। ये ईंट गलत लगाई, ये मिस्त्री लापरवाह है, ये खर्चा बेकार है। मगर यासीन ने सब्र से काम लिया। हर बात का जवाब सिर्फ मुस्कान से दिया। जब करीम ने पूछा,
कभी गुस्सा नहीं आता तुझे? यासीन ने जवाब दिया, गुस्सा तो आता है जनाब, मगर जब मैं सोचता हूं कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो दिल ठंडा पड़ जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, मकान की दीवारें उठने लगी, दिक्कत पड़ रही, लेकिन उसके साथ साथ यासीन की रूह भी मजबूत होती चली गई। एक दिन जब काम खत्म होने के करीब था, साहूकार ने कहा, यासीन कल आकर आखिरी हिस्से का काम पूरा करना। अगले दिन जब वो पहुंचा तो देखा आधी दीवार गिर चुकी है और लोग कह रहे थे कि किसी ने रात में सैबोटाज किया है। करीम ने उंगली उठाई, यही यासीन ने किया होगा ताकि दोबारा दिहाड़ी ले सके। वो इल्जाम तीर की तरह उसके सीने में लगा। यासीन ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह तू ही गवाह है। गांव के लोग जमा हो गए, साहूकार भी पहुंचा। सबकी निगाहें यासीन पर थीं। तभी एक बूढ़ा मजदूर आगे आया, जनाब रात को मैंने देखा था कि कोई पराया शख्स दीवार के पास घूम रहा था। यासीन नहीं। हाजी अब्दुल रहीम ने गहरी सांस ली और बोले, यासीन मैं तुझ पर यकीन करता हूं, तू अब से सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। मेरी अजमत की नींव तुझ जैसे सच्चे आदमी पर रखी जाएगी। यासीन की आंखों से आंसू टपक पड़े। मालिक ये मेरी नहीं, अल्लाह की रहमत है। लेकिन उस रात जब वो घर लौटा तो उसके दिल में एक नया ख्याल जागा, क्या अल्लाह किसी के सब्र का जवाब सिर्फ रोजी से देता है या कुछ और भी? उसने अपनी बीवी से कहा, रुबैदा आज मैंने सीखा कि जब लोग तेरे खिलाफ इल्जाम लगाएं और तू चुप रह जाए तो वो खामोशी अल्लाह के दरबार में सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। रुबैदा ने उसका हाथ थाम लिया। यासीन शायद यही तेरी तकदीर का पहला दरवाजा है जो खुला है। बाहर आसमान नीला था, सफेद बादल ठहरे हुए थे और दूर मस्जिद से ईशा की अजान गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर। यासीन की आंखों से दो आंसू लुढ़क पड़े और उसने दिल ही दिल में कहा, अगर मेरी मेहनत तेरे नाम से है तो मेरी तकदीर भी तेरे नाम की हो ऐ अल्लाह। रात गहरी थी मगर यासीन की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सोचें अजान की सदा की तरह गूंज रही थीं। अगर मेरी मेहनत तेरे नाम से है तो मेरी तकदीर भी तेरे नाम की हो ऐ अल्लाह। वही जुमला उसके दिल में बार बार धड़क रहा था। बाहर हवा में मिट्टी की महक थी और आसमान पर चांद की रोशनी किसी नूरानी पर्दे की तरह धरती पर उतर रही थी। रुबैदा पास में सो रही थी, बच्चे भी बेखबर नींद में थे, मगर यासीन के सीने में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य सदा उसे पुकार रही हो। उसने चुपचाप बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, ए मालिक तूने मुझे जिल्लत से बचाया, मगर अब मेरे दिल में जो सुकून है वो किस इशारे की निशानी है। सुबह होते ही यासीन फिर काम पर निकल पड़ा, मगर इस बार साहूकार के घर नहीं, बल्कि उसने सोचा कि आज कुछ अपना करेगा। बाजार की गली में चलते हुए उसने देखा कि एक पुराना सबीतल पानी का मटका घर टूटा पड़ा है। वहीं पास में एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका चेहरा सुकून और नूर से भरा था। यासीन ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटे, तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? यासीन ने कहा, बाबा मैं मजदूर हूँ, रोज दूसरों का घर बनाता हूँ। आज सोचा किसी का सबीहल बना दूं, शायद किसी मुसाफिर को सुकून मिल जाए। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और कहा, अल्लाह तेरा दिल पाक रखे बेटे। याद रख, जब तू किसी अजनबी की प्यास बुझाता है तो अल्लाह तेरे मुकद्दर में अपनी रहमत का दरिया बहा देता है। उसने बिना कुछ सोचे सबीहल की मरम्मत शुरू कर दी। 3 दिन तक काम चलता रहा। लोग गुजरते, कोई देखता, कोई ताना देता, अरे यासीन यहां से तो तुझे दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। मगर वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेरा हिसाब इंसानों से नहीं अल्लाह से है। चौथे दिन जब सबील बनकर तैयार हुआ तो उसी वक्त एक मुसाफिर काफिला वहां से गुजरा। धूल से ढके चेहरों और प्यास से सूखे होठों वाले वो लोग पानी के लिए रुके। उनमें से एक आदमी ने पानी पीकर कहा, भाई तेरा नाम क्या है? यासीन ने जवाब दिया, यासीन मिस्त्री। मुसाफिर ने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली और बोला, अल्लाह की कसम, हमने बगदाद से यह अमानत लाई थी कि जहां किसी नेक काम को देखें वहां ये पहुंचा दें। थैली में 10 सुनहरे सिक्के थे। यासीन के हाथ कांप गए। नहीं नहीं, मैं तो बस अल्लाह की राह में काम करता हूं। मुसाफिर ने कहा, यही तो वजह है कि ये तेरे ही लिए हैं। वो लोग चले गए और यासीन वहीं बैठा रहा, आंखों में आंसू, होंठों पर शुक्र। उसने उसी वक्त सस्ता किया और कहा, या अल्लाह तू वाकई अपने बंदे के लिए कहीं ना कहीं दरवाजा खुला रखता है। जब वो घर पहुंचा और रुबैदा को वो सिक्के दिखाए तो उसकी आंखों में खुशी के साथ डर भी था। यासीन ये कहीं चोरी के तो नहीं?
यासीन मुस्कुराया। नहीं रुबैदा, ये तो मेरे रब की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। शायद उस सबीतल का पानी किसी की दुआ बन गया। वो दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बस बच्चों की हंसी और बाहर से आती अजान की सदा उनके कानों में गूंजती रही। अगले दिन यासीन ने तय किया कि अब वो उसी सबीछल के पास बैठकर काम ढूंढेगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसी दिन हाजी अब्दुल रहीम वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि सबीहल फिर से चमक रहा है और पास में यासीन बैठा है। उन्होंने पूछा, ये सब तूने किया? यासीन ने सिर झुका लिया। जी मालिक, किसी मुसाफिर की प्यास बुझाना भी सवाब है। हाजी की आंखें भर आईं। यासीन, तूने वो कर दिखाया जो अमीर लोग भी नहीं करते। कल से तू मेरे नए गोदाम की देखभाल करेगा। यासीन की आंखों में शुक्र का नूर था, मगर वो जानता था कि हर रहमत के साथ इम्तिहान भी आता है। गोदाम में कई तरह के सौदे होते, कई लोग आते जाते। एक शाम करीम वहां पहुंचा। अब्बा ने तुझे यहां रख तो दिया, मगर मैं तुझे परखूंगा। उसने कहा, ये पैसों का बोरिया रख दे अंदर, कल गिनती होगी। यासीन ने वैसे ही किया, मगर अगले दिन जब बोरिया खोला गया तो उसमें से 10 अशरफियां कम निकली। करीम ने चीखकर कहा, चोर, तेरा असली चेहरा आज सामने आया। भीड़ जुटी, हाजी अब्दुल रहीम भी आए। यासीन का चेहरा पीला पड़ गया, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मालिक, मैं झूठा साबित हो जाऊं तो मेरी औलाद को हलाल मत करना। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर भीड़ में आया और बोला, रुको, ये वही आदमी है जिसने 3 दिन पहले हमारे लिए सबील बनाया था। अगर ये चोर होता तो हमारे सिक्के कब के रख लेता। सबके चेहरे पर खामोशी छा गई। हाजी ने करीम की तरफ देखा। क्या तूने गिनती सही की थी? करीम ने सिर झुका लिया। यासीन ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, उसे माफ कर दीजिए, शायद गलती हो गई। वो बोला, नहीं यासीन, आज तूने सिर्फ अपनी सच्चाई नहीं दिखाई, बल्कि हमें इंसाफ की असली तालीम दी है। उस दिन यासीन को 10 गुना इनाम दिया गया, मगर उसने वो सारे सिक्के मस्जिद के संदूक में डाल दिए। रिज्क तो आ ही गया, अब इस रहमत का शुक्र अदा करना बाकी है। रात को जब वो घर लौटा तो रुबैदा ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो यासीन? उसने जवाब दिया, सोच रहा हूं कि इंसान जब सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है तो उसे उतना ही मिलता है जितना वो मांगता है, मगर जब वो अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसे उतना मिलता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। बाहर आसमान नीला था, हवा में ठंडक थी और दूर मस्जिद से जुमा की अजान गूंज रही थी। यासीन ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। शायद मेरी तकदीर की किताब अब लिखी जा रही है, मगर कल क्या लिखा जाएगा वो सिर्फ तेरा राज है, ए अल्लाह। रात भर यासीन की दिल की धड़कनें और बात की गूंज से भर गईं, और सुबह जब उसने नौनिहालों की खिलखिलाहट में अपना चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा मानो कोई नई सुबह उसके लिए सिर्फ एक नई रोशनी नहीं, बल्कि एक नया इख्तियार लेकर आई हो। मगर अल्लाह की रहमत अक्सर अजीब मोड़ पर इंसान के सामने खड़ी होती है, कभी सुकून बनकर, कभी परख बनकर, और आज उसकी राह पर जो नई हवा चली उसमें पुरानी किस्मतों की गंध थी। गोदाम की जिम्मेदारी मिल जाने के बाद यासीन ने अपनी रोजमर्रा की दुनिया को कुछ पल के लिए अलग रखा। वो अब हर रोज हाजी अब्दुल रहीम के गोदाम पर जाता, माल गिनता, मजदूरों को हुक्म देता और शाम को घर लौटकर रुबैदा और बच्चों के साथ बस अपनी दुआओं का हिसाब करता। पर किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा हुआ था। एक दोपहर जब बाजार की भीड़ कम थी और धूप से बचने के लिए लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों के नीचे बैठकर ठहर रहे थे, एक अनजान सैलानी गांव की ओर आया। उसका चेहरा परखा सा, पर आंखों में सफाई और शिकन दोनों थे। उसने मासूमियत सी आवाज में पूछा, किसका यह गोदाम है? किसी ने कहा, हाजी अब्दुल रहीम का, और हाजी ने उसी वक्त उसे बुलाया। इस अजनबी ने हाजी से पूरी तरह आदब से पेश आकर कहा, मौलाना, मेरी निगाह में आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो खुद को इंसाफ और ईमान की राह पर समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो खुद मालिक है वो दूसरों से भी उनसे वही अच्छाई चाहता हो। हाजी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, वो एक हैं, और आजकल एक मिस्त्री है, यासीन, जो हर काम में सच्चाई से काम लेता है। अजनबी ने यासीन को देखा और उसके चेहरे पर देर तक नजर टिकाई, फिर बोला, तुम्हारा चेहरा मुझे अपने बचपन के किसी ख्वाब से मिलता जुलता लगता है। यासीन ने नमाजी अंदाज में सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम भाई साहब, ये कौन से राह से आए हैं? अजनबी ने हाथ में रखी एक पुरानी मोड़ी हुई चिट्ठी निकाली और बोला, मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, किसी के पिता ने इसे अपने वसीयतनामे की तरह मेरे हवाले किया था।
और मुझे कहा गया था कि सही वक्त पर इसे उस वंशज को दिया जाए जो ईमान और सच्चाई की मिसाल बने। क्या तुम यासीन हो, जिसका नाम लोग इंसाफ की मिसाल के रूप में लेते हैं? यासीन के सीने में अजीब सा सन्नाटा उतर आया। रुबैदा के हाथ कांप गए और बच्चों ने अनजान घबराहट में एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस चिट्ठी में धूल लगी हुई थी, पर मोहर स्पष्ट। हाजी अब्दुल रहीम ने अपनी आंखों से पढ़ा और धीरे से मुंह खोला। ये तो यासीन के वली खास का नाम है। कुछ सालों पहले इस कस्बे के एक बड़े मालिक की मौत के वक्त एक वसीयत लिखी गई थी, पर लोग कहते थे कि उसका वसीयतनामा किसी पुरानी विरासत से जुड़ा था। यासीन ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, पर जब अजनबी ने वह मोड़ी हुई चिट्ठी पढ़कर बाहर रखी तो सबके रग रग में उथल पुथल मच गई। वसीयतनामे में लिखा था कि शहर के पुराने किले के पास जो एक खामोश बगीचा और उसमें लगे एक बूढ़े अरपल के पेड़ हैं, उसकी कुछ जमीन और रहनुमा हक छोटी सी विरासत यासीन के नाम पर छोड़ी गई है, क्योंकि उसके बाप ने एक वक्त में उस जमीन पर मेहनत की थी और उसने अपनी आखिरी सांस में कहा था, मेरी औलाद में वही नामदारी लाए जो मुसलसल ईमान और भरोसे से हो। हाजी अब्दुल रहीम के होंठ कांप उठे। ये बात बड़ी पुरानी है, पर अगर असलियत साबित हो तो यासीन को हक मिलना चाहिए। पर जमाने के सयानी और खूंखार तंग दिलों का क्या? करीम की आंखों में यह बात आग सी भड़का गई। उसका दिल तरसता था पैसों की ग्लानि और अपने बड़े घर की शान में कोई नई दीवार जोड़ने की। उसने फौरन साजिश की शुरुआत कर दी। अगर ये बाग और जमीन यासीन को मिले तो हमारी दुकान का जो फायदा है वह कम हो सकता है। सोचो, यह गरीब मिस्त्री अब मालिक बन गया। करीम ने अपने कुछ साथी व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अभी से कदम उठाना होगा। अगर ये गली गर्क हो गई तो हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यासीन खुद इस सब की आग में झुलसना नहीं चाहता। उसने कहा, मालिक, अगर यह वसीयत सही है तो मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। बस हक मिला तो मैं उससे बच्चों की रोटी निकालत रहूंगा। मगर गांव की हवा में अब शक्कर की बू आ चुकी थी। कुछ लोग कहने लगे, किसी बेनाम तरीके से लोग आजकल जायदाद हड़पने लगते हैं। राजा रजवाड़े या अमीरों के बीच यही बात ज्यादातर होती आई है। जहां वो कुछ लोग नफ्स की आग में जलते हैं, वहां सच्चाई को परखना कठिन हो जाता है। हाजी अब्दुल रहीम ने किसी तरह शांति बनाए रखने की ठानी और कहा, पहले अदालत में इस वसीयत की असलियत जांची जाएगी। हम किसी भी तरह से नाजायज ढंग से किसी का हक नहीं छीनेंगे। पर करीम ने सौदे की मेज पर अपनी चालें जमा ली। उसने कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर कहा कि वसीयत नखली लगती है और गांव की राम रवायतों का सहारा लेकर लोगों को समझाने की चाल चली। इसी बीच अजनबी, जिसका नाम दरवेश सा रखा जा सकता था, वो हर रोज यासीन के पास आता और धीरे धीरे उसकी बातों में एक अजीब सी रोशनी भर देता। उसने यासीन से कहा, बेटा, तुम ये समझो कि अल्लाह ने तुम्हें आज तक रोजी दी इसलिए नहीं कि तुम जमीन के मालिक बनो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे दिल में ईमान कायम रहे। हकीकत में जो भी तुम्हें मिले उसे शुक्र के साथ स्वीकार करो और अगर इम्तिहान आए तो सब्र से निपटो। यासीन ने दरवेश की बातों को अपने दिल में बैठा लिया, पर इंसानी दुनिया की शर्तें कुछ और थीं। करीम ने गांव में अफवाहें फैला दी और एक रात जब यासीन घर पर नहीं था, उसकी झोंपड़ी के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो हाजी के विरोध में खड़े होना चाहते थे। उन्हें अंदेशा था कि अगर यासीन की दावेदारी सच निकली तो उनकी भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी गनवानी पड़ सकती है। अगली सुबह हाजी ने गांव की पंचायत बुलाई। सब वहां पहुंचे और वसीयत की तहकीकात शुरू हुई। जज सा बुढ़ापा, जो गांव में इंसाफ के लिए बोला करता था, वह गवाही देने के लिए तैयार हुआ कि उसने खुद उस वक्त देखा था जब यासीन के बाप ने आखिरी दफा किले का दरवाजा छूकर कुछ बातें कही थीं। पर तभी करीम का एक साथी, जो रातों रात अमीर बनना चाहता था, आगे आकर बोला कि जमीन के पुराने कागज कहीं खो गए। अगर सही वक्त पर वसीयत का दस्तावेज न निकले तो क्या होगा? यासीन की सांसें रुक सी गईं। हाजी ने चिट्ठी खोली और पढ़ने की कोशिश की, पर अचानक ही कुछ लोग चिल्लाए कि यह दस्तावेज नकली है। मोहर नकल सी लगती है। लड़ाई की आहट फैल गई और भीड़ में किसी ने आवाज लगाई, कागजों की जांच कराओ। तभी दरवेश ने उठकर कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि असली परख अब शुरू होगी। उसने मस्जिद की ओर इशारा किया और कहा, किले की पुरानी दरवाजे की मिट्टी और पेड़ों के आंचल में जो निशान होंगे वही असली गवाह हैं। कागजों से ज्यादा वक्त की गवाही अहम होती है। यासीन का दिल कांप रहा था। वो जानता था कि मुकदमे में इंसानी दस्तावेजों की ताकत अक्सर काफिराना होती है, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच बोलता हूं। मेरा बाप इस जमीन पर दिन रात मेहनत करता था और उसने मुझे सिखाया था कि कभी भी जमीन पर किसी का हक मरोड़ कर मत लो। उस वक्त करीम ने जोर से कहा,
तुम्हारे वाक्य ईमान की परिभाषा हैं, पर कानून की जुबान अलग है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि कैले की पुरानी किताबों की तहकीकात जरूरी है और इसलिए सबका ध्यान कहिले की ओर गया। पर कहिले तक पहुंचने में एक रास्ता था जो उस दिन बंद मिला। किसी ने रात को वहां के रास्ते पर पत्थर और कंटीले झाड़ लगाए थे। यह किसकी साजिश थी? सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। यासीन ने देखा कि हर तरफ शक्कर की छाया है और उसका नाम अब एक जंग का निशाना बन चुका था। उस शाम जब पूरा गांव थका हारा घर लौटा, करीम के लोग कुछ जबरदस्ती करके कैले का पास पड़ोस साफ करने लगे और उसी दौरान कोई चोर आया। चोर ने कैले के एक पुराने हॉल में छुपा हुआ एक संदूक खोला और उसमें से एक पुराना सिक्का निकाल लिया। कोई ने उसे पकड़ लिया और शोर मच गया। कहा गया कि यह वही आदमी था जिसने वसीयत को जला दिया था ताकि कोई भी दावा साबित न कर सके। भीड़ का गुस्सा एक बार फिर यासीन की ओर मुड़ा। किस्मत की यह किताब झट से बदलने लगी और यासीन खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, अगर ये सच्चाई का मोड़ है तो मुझे अपनी रहमत की राह दिखा। तभी दरवेश ने धीरे से आवाज निकाली, यासीन, कल सूरज उगते ही तुम कहिले पर जाओ। वहां तुमको वह निशान मिलेंगे जो वसीयत की सच्चाई की गवाही देंगे। पर संभल कर जाना, क्योंकि कुछ लोग दस्तावेज को मिटाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। रात काली थी और यासीन की नींद टूटी हुई। वो जानता था कि कल के दिन परख बड़ी होगी। किस्मत के दरवाजे अक्सर ऐसे ही झट से खुलते हैं और सब्र का इम्तिहान लेकर जाते हैं। उसने रुबैदा से कहा, अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया तो बच्चों को संभालना। रुबैदा ने आंचल से आंखों का पर्दा पोंछा और कहा, यासीन, तुम अपने रास्ते पर ठीक चलिएगा। अल्लाह ने जो रखा है उसे कोई न ले सकेगा। पर किस्मत की किताब में अगले पन्ने पर क्या लिखा था, यह किसी ने न पढ़ा था। बस गांव की रातें फिर से बेचैन हो उठी, क्योंकि किसी ने खबर दे दी थी कि करीम ने कुछ आदमी इकट्ठा किए हैं जो कल सुबह कैले पर पहले पहुंचकर सबूत हड़पना चाहेंगे। यासीन ने खुद को तैयार किया। उसके हाथों में सिर्फ एक पुराना कंघा, कुछ टुकड़े रोटी और खुदा पर अटूट यकीन था। जब वह किले की ओर चला तो दूर से तमाम आंकड़े और भीड़ की सरसराहट सुनाई दी। किस्मत के उन पन्नों पर लिखी हुई सच्चाई अब सामने आएगी या किसी की साजिश से धूल में मिल जाएगी। और उसी मोड़ पर जहां यासीन किले के दरवाजे के पास खड़ा हुआ, अचानक पीछे से एक तेज कदमों की आवाज आई। कोई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक रूठा हुआ चेहरा सामने आया। वह वही आदमी था जिसकी निगाहों में आज तक धोखे की परछाई रही थी। करीम का चेहरा थरथरा उठा और उसने कानाफूसी में कहा, यासीन, क्या तुम तैयार हो आज अपने हक के लिए जरूर से जंग लड़ने को? यासीन ने घड़ी में सिर्फ एक पल बिताया। उसकी आंखें आगे किले की पुरानी दीवारों पर टिक गईं और उसने अपनी दुआ फिर एक बार जुबान पर पुकार ली, ऐ अल्लाह, तेरी अदालत में मेरा हाल पेश है। और तभी ठीक उसी क्षण किसी ने चिल्लाकर कहा, रुको, यहां कोई दस्तावेज है। भीड़ में हलचल फैल गई थी। हवाओं में कानाफूसी की सरसराहट थी। सबकी निगाहें उस दस्तावेज पर टिक गईं जिसे एक नौजवान मजदूर ने मिट्टी में दबा हुआ पाया था। कागज पुराना था, किनारे फटे हुए, मगर मोहर जिंदा थी। उस पर कुरानी आयतों के अल्फाज लिखे थे, इन अल्लाह माअस साबरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये लफ्ज जैसे यासीन के दिल की धड़कन बन गए। हाजी अब्दुल रहीम ने आगे बढ़कर दस्तावेज को हाथ में लिया, आंखों पर लगाया, फिर खोलकर पढ़ने लगे। सब सांस रोके खड़े थे। कागज के पहले ही अल्फाज ने सभी को चौंका दिया, ये दस्तावेज मेरी औलाद यासीन के नाम है। सबके चेहरे पर सवाल उभर आया। औलाद? हाजी की आवाज कांप रही थी। उन्होंने आगे पढ़ा, मैं अब्दुल कादिर, इस गांव की जमीन का पुराना मालिक, अपनी जिंदगी की आखिरी रात ये वसीयत लिख रहा हूं कि मेरी असली अमानत मेरे मजदूर यासीन के बेटे में है, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और उसकी रगों में वही खून है जो मेरी नसों में बहता था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यासीन के पैर जमीन में धंस गए। उसने हाजी की तरफ देखा, ये क्या कह रहे हैं मालिक? हाजी ने जवाब देने के बजाय दस्तावेज उसके हाथ में रख दिया। पढ़ो बेटा, ये अब तुम्हारे रब का इशारा है। यासीन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे आगे पढ़ा, सालों पहले मैंने एक गलती की थी। मैंने अपने ही मजदूर की बीवी से जुल्म किया। वो औरत चुप रही, मगर उसकी आंखों में जो आंसू थे वो मेरी रूह में जंजीर बन गए। उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरा लहू था। उस औरत ने कस्बा छोड़ दिया। अगर वो बच्चा आज जिंदा है तो मेरी तमाम जायदाद उसी की अमानत है। उसका नाम यासीन होगा। जमीन हिल गई, हवा रुक गई
और लोगों के चेहरों पर सन्नाटे की दरारें पड़ गईं। यासीन के हाथ से कागज गिर गया। रुबैदा के होंठों से सिर्फ एक आवाज निकली, अल्लाह अकबर। हाजी अब्दुल रहीम ने दस्तावेज उठाया और बोले, मैंने अपने जमाने में बहुत से दस्तावेज देखे हैं, लेकिन इस पर लगी मोहर अब्दुल कादिर की ही है, यह झूठ नहीं। करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। यह झूठ है, यह चाल है। एक मजदूर अब मालिक बन जाएगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। वह चिल्लाया, मगर भीड़ की आंखों में अब सच्चाई का नूर था। बुजुर्ग दरवेश अब तक खामोश खड़ा था, आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, करीम, झूठ को जितना भी ढको वो एक दिन खुद नूर बनकर बाहर निकलता है। अल्लाह ने इस आदमी को जिल्लत से इज्जत की राह पर भेजा है। यासीन के अंदर उथल पुथल मची हुई थी। उसका दिमाग किसी बवंडर की तरह घूम रहा था। मैं मालिक का बेटा, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में कोई खुशी नहीं, सिर्फ हैरानी और डर था। नहीं, अगर मैं उसी का बेटा हूं जिसने किसी बेगुनाह पर जुल्म किया, तो मैं कैसे इस विरासत को कबूल करूं? दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यासीन, जो हुआ वो तेरे बस में नहीं था, मगर अब जो तू करेगा वही तेरी पहचान बनेगा। याद रख, तेरी नस्ल से ज्यादा तेरे कर्मों की कीमत है। हाजी अब्दुल रहीम ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। अब यह मामला गांव की पंचायत में नहीं, अल्लाह की अदालत में है, मगर दुनिया का हिसाब भी जरूरी है। हम इस वसीयत की तस्दीक करवाएंगे। उस रात यासीन घर लौटा तो सन्नाटा उसके साथ लौटा। रुबैदा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है? यासीन ने धीमे से कहा, क्योंकि जिस खून से मैं बना हूं वो किसी और की रूह का बोझ ढो रहा है। मैं उस आदमी की औलाद कैसे कहलाऊं जिसने किसी बेगुनाह का हक छीना? रुबैदा ने उसका चेहरा थाम लिया। यासीन, अगर तू बुराई की औलाद होता तो तेरे हाथ से नेकियां कैसे निकलती? तेरी नमाजें कैसे कबूल होती? बच्चे सो चुके थे। बाहर अंधेरी रात में दूर मस्जिद से तहज्जुद की अजान उठी। यासीन ने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तू ही जानता है मैं कौन हूं। मुझे मेरे लहू से नहीं, मेरे अमल से पहचान। अगले दिन गांव में तहकीकात हुई। दस्तावेज को पुराने रिकॉर्ड से मिलाया गया और सबने देखा, लिखावट वही थी, मोहर वही थी। अब कोई शक नहीं रह गया। लेकिन इस खबर ने पूरे कस्बे में तूफान खड़ा कर दिया। कुछ ने कहा, अल्लाह की कसम, यह तो चमत्कार है। कुछ ने ताना मारा, देखो, एक मजदूर मालिक बन गया। और कुछ के दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उनमें सबसे आगे करीम था। करीम ने एक रात अपने कुछ साथियों से कहा, अगर ये जमीन यासीन को मिल गई तो हमारे घरों की बुनियाद हिल जाएगी। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने एक साजिश रची वसीयत के असली दस्तावेज को चुराने की, मगर अल्लाह की योजना अलग थी। उसी रात जब वो चोरी करने पहुंचे, आंधी चली, बिजली कड़की और मस्जिद के मीनार पर अजान की आवाज गूंजी। वो सब भाग खड़े हुए, मगर करीम का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा उसी जगह जहां दस्तावेज दफन था। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, या अल्लाह, अगर ये सच है तो मुझे माफ कर। सुबह जब वो उठा, उसके चेहरे पर घम का साया था। उसने हाजी अब्दुल रहीम से कहा, अब्बा, मैंने बहुत गलती की। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। यासीन ही इस जमीन का हकदार है। हाजी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने यासीन को गले लगाया। बेटा, आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे अपनी जिंदगी में ही अपने गुनाहों का प्रायश्चित दिखा दिया। गांव के लोगों ने एकमत होकर कहा, अब ये बाग और जमीन यासीन की है। मगर यासीन ने सबको चौंका दिया। नहीं, ये जमीन मेरी नहीं, मैं इसे अल्लाह के नाम वक्फ करता हूं। यहां एक मदरसा और सबील बनेगा ताकि कोई भी बच्चा इल्म और प्यास से महरूम न रहे। हाजी की आंखों में गर्व और तौबा दोनों के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मेरा नाम माफी के काबिल बना दिया। यासीन ने जवाब दिया, मालिक, नाम नहीं, अमल मायने रखता है। गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और सबील के पास पानी भरने लगे। हवा में फिर वही सुकून था जो पहली बार उस दिन था जब यासीन ने अपने हाथों से सबील बनाया था। मगर इस बार कुछ बदल चुका था। यासीन अब गरीब नहीं था, पर उसकी रूह वैसी ही सादगी से झुकी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि कोई मेहनत, कोई नेक नियत तेरे यहाँ बेकार नहीं जाती। मैंने जो पसीना बहाया वो आज तेरी रहमत बनकर लौट आया। और उसी वक्त मस्जिद से मगरिब की अजान उठी। अल्लाहू अकबर। उसकी आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर सुकून उतर आया।
मगर किस्मत की किताब अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दूर उसी बाघा के किनारे एक और दस्तावेज दबा हुआ था, जिस पर लिखा था, जिस दिन ये जमीन वक्फ होगी उसी दिन एक और अमानत उसके वारिस के पास जाएगी। उस वाक्य की गूंज हवा में ऐसी गूंज उठी जैसे किसी पुरानी घड़ी की घंटी फिर से चल पड़ी हो। गांव के लोग एक क्षण के लिए ठहरे। हर दिल में एक नया सवाल उभर आया। वह अमानत क्या थी जो किसी और नाम पर हाथ बदलने को बेताब थी? यासीन ने धरती की तरफ नजर डाली, जहां मिट्टी की गर्म महक अभी भी ताजा थी और उसी मिट्टी में कहीं दबा हुआ एक और कागज मौजूद था। उसने अपने हाथों से हल्के से मिट्टी हटाई और वहां एक छोटी सी लोहे की पेटी मिली, जिस पर जर्जर मोहरें थीं और भीतर एक सूखा हुआ कपड़ा ओढ़ा हुआ था। जब उसने वह कपड़ा खोला तो एक पुरानी तस्बीह और एक झुकी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक जवान औरत मुस्कुरा रही थी और तस्वीर के पिछले हिस्से पर कलम से लिखा था, मेरे आखिरी सुमन के नाम, जिसे अल्लाह ने किसी नेक रूह में भेजा है। यासीन का दिल अचानक ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके आंखों में अजीब सी गर्माहट फैल गई। वह तस्वीर अपनी मां की थी, उस औरत की जो कभी दर्द सहकर गांव से चली गई थी। तभी उसे वह याद आया कि रुबैदा ने बचपन में कभी कभी उसकी मां के बारे में कुछ धुंधली यादें बताई थीं, पर कभी उसने यह नहीं सोचा था कि उसके और उस औरत के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। हाजी अब्दुल रहीम ने शांति से कहा, यासीन, ये तस्वीर और ये तस्बीह मेरे पुरखों के पास से मिली थी। इन्हें वर्षों तक संभाला गया ताकि वह दिन आ सके जब इन्हें सही हाथों में दिया जाए। इस तस्वीर पर जो नाम लिखा है वही उस अमानत की असल पहचान है। तुम समझते हो कि यह तुम्हारे साथ किस तरह जुड़ती है? यासीन ने हंसकर कहा, नहीं, बस धैर्य से धीरे धीरे तस्वीर पढ़ी। उस पर उसकी मां का नाम और एक छोटा सा साखी लिखा हुआ था, रहमतुल्लाह। यासीन के होंठों पर वही पुरानी यादें तैरने लगी, बचपन की कहानियां, एक जर्जर झोंपड़ी की खुशबू, एक औरत की धीमी मगर प्यारी आवाज जो रातों में दुआएं देती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस अमानत की बात चल रही थी वह सिर्फ जमीन ही नहीं, उसकी पहचान का आखिरी टुकड़ा भी थी। एक नाम जो उसने कभी नहीं जाना था, पर जिसकी छवि उसकी रूह में जमी रहती थी। वो भीड़ जो पहले शक और जलन से भरी हुई थी, अब सन्नाटे में बदल गई। करीम का चेहरा जो कभी लालच से भरा रहता था, थक कर फीका पड़ गया। उसने अपनी आंखों से झाड़ियां साफ की और धीरे धीरे कहा, अगर यह सच है तो मैं अपनी हर उस हरकत के लिए पश्चाताप करता हूं जिससे मैंने किसी की नजाकत को ठेस पहुंचाई। उसकी आवाज में अब पहले जैसा तेजपन नहीं था, बल्कि अफसोस की नमक भरी कसक थी। उसी समय बूढ़े दरवेश ने आगे बढ़कर कहा, अफसोस और पछतावा तभी तक कीमती है जब वह दिल से निकले और अमल बन जाए। शब्द खाली रह जाएं तो उनका कोई वजन नहीं। करीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ करूंगा, आखिर मैं आदमी हूं और इंसानियत मेरे भी सीने में धड़कती है। यासीन ने खामोशी से सभी का मुंह देखा और फिर पांवों पर झुककर वह तस्वीर अपनी हथेली में थाम ली। उसकी नजरों में अब आंचलिक सुकून के साथ एक निश्चय भी चमक रहा था। मां की यादों को आज मैं किसी मजबूत मकाम पर रखूंगा। यह विरासत सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए रहनी चाहिए, ताकि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं उन्हें इल्म और रहम मिले। उसकी आवाज में नाजुक मगर दृढ़पन था। हाजी अब्दुल रहीम ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, तेरी यह बात मेरे रूह को सुकून देती है। हमने जो वक्फ बनाना चाहा था वही अब ज्यादा व्यापक होगा। एक मदरसा, एक सबील और एक छोटा सा घर उन बुजुर्गों और अनाथों के लिए। लोगों के चेहरे पर अब थकी लेकिन सच्ची मुस्कान उभर आई। कुछ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने सच्चाई की जीत दी। तब एक साफ गो आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वह दरवेश की ही थी जो झुकी कमर से आगे बढ़कर बोला, अब असली अमानत का मकसद यह है कि जो गलतियां हुई उन्हें सुधार कर नया रास्ता निकाला जाए। यह जमीन सिर्फ बहुमूल्य माल नहीं बल्कि एक अजीम जिम्मेदारी है। यह इंसानियत सिखाने का जरिया होनी चाहिए। उसने करीम की तरफ देखा और साहस से कहा, कबूल करो अपने अरमानों का हिसाब, और अगर दिल में सच्चाई है तो तुम भी इस राह में साथ चलो। करीम ने कपड़े से अपने हाथ पोंछे और पहली बार खुलकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। मैं जो भय और लालच में टूट गया था उससे मुझे कुछ सीख मिली। अब मैं उस सीख को अमल में बदलना चाहता हूं। यही वह क्षण था जब गांव का रंग बदला। जो लोग पहले ईर्ष्या और शक में झुलस रहे थे, उन्होंने अब मिलकर उस मदरसे और सबीहल की नींव डालने का ऐलान किया। हाजी अब्दुल रहीम ने अपनी जेब से कुछ लिखित हद तक रकम का ऐलान किया, जो कि वसीयत की शर्तों के मुताबिक वक्फ के लिए लगाई जाएगी। यासीन ने कहा, मुझे कोई बड़ी दावेदारी नहीं चाहिए। मेरा बस यही ख्वाहिश है कि मेरी मां की याद को इसी काम के जरिए जिंदा रखा जाए।
रुबैदा ने उसकी बांह पकड़ी और धीरे से कहा, यासीन, गांधी की तरह नहीं, मगर तुम्हारे अमल में एक सादगी और तौबा है। ये काम तुम्हारी असली विरासत होगी। तब गांव के मस्जिद से इमाम ने अपनी आवाज में जगह जगह दुआ पढ़ी। लोगों के दिलों में सुलह, शफकत और नई राह की रोशनी घर कर गई। मदरसे की इमारत खड़ी होने लगी और हर ईंट में यासीन की मेहनत, हाजी की तौबा और करीम की नई नीयत का असर मिला। बच्चों की हंसी अब एक नए सबक की शरोचत बनी। वहां ना केवल हर्फ और रस्में पढ़ाई गईं, बल्कि लोगों को अमल, ईमान और इंसाफ का हकीकत से मतलब सिखलाया गया। समय गुजरता गया। साल दर साल उस वक्फ की छाया नीचे बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव से बाहर निकलकर वह बदले हुए इलाके में अपनी सेवा करने लगे। यासीन के घर की गरीबी धीरे धीरे एक गर्म मगर सुमधुर सुकून में बदल गई। वह अब मिस्त्री के काम के साथ साथ मदरसे की देखभाल करता, सबिहल की सफाई करता और जरूरतमंदों का हाथ थामता। उसकी बीवी रुबैदा का चेहरा और भी नूरानी हो गया। बच्चा हमजा पढ़ लिखा एक होशियार जवान बन गया और सुमैया की हंसी अब मदरसे की घंटी सी गूंजती थी। करीम ने जो बदलाव अपनाया वह गांव के लिए मिसाल बन गया। उसने अपने व्यापार की कुछ रकम दान कर दी और अपने जमीन के छोटे हिस्से पर एक तालाब बनाया, जिससे सूखे मौसम में भी वहां पानी रहा। उसने लोगों से जो गलतियां की थी उनका ईमानदारी से इजहार किया और अपने कर्मों से साबित किया कि इंसान की नीयत बदल सकती है। लोगों ने उसे गले लगाया, पर करीम ने कभी नहीं चाहा कि उसकी तारीफें हुई। वह हमेशा कहता, मेरी सच्चाई का फैसला तो अल्लाह के पास है, पर हम जमीनी हिस्से के लिए मेहनत कर सकते हैं। यासीन की जिंदगी में भी एक और मोड़ आया। एक दिन एक खबर आई कि शहर में यासीन के नाम से बनी हुई वह पुरानी परंपरा अब बड़े काम ला रही है। हाजी अब्दुल रहीम ने सरकारी स्तर पर कुछ कागजात कराए और मदरसे के लिए जो वक्फ रखा गया था उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। गांव को अब कानूनी हिफाजत मिली। यासीन ने यह सोचा भी नहीं था कि उसके नाम से ऐसे काम इतने बड़े पैमाने पर होंगे। उसने अपनी नर्म आवाज में कहा, यह सब कुछ अल्लाह की इच्छा थी, मैंने तो बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। किस्मत ने उसे और उसकी कुटुंब को वह सब कुछ दिया जिसकी उसने कभी हिम्मत से कल्पना नहीं की थी। आर्थिक सुकून, इज्जत और समाज की सच्ची मान्यता। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज वह था जो उसके दिल में नूर की तरह जमी रही। लोगों के चेहरों पर उतर आई दया और उनके दिलों में पैदा हुई बदली हुई सोच। अब गांव के लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और जो रिश्ते पहले फट चुके थे वे अब सिल दिए गए। जब यासीन बूढ़ा हुआ, उसके बाल सफेद हुए और उसकी आंखों में उम्र के साथ दुआओं का असर था, तो वह अक्सर मदरसे की छात्राओं के साथ बैठकर कहानियां सुनाया करता। न सिर्फ अपने जीवन की दास्तान, बल्कि उन सबकों की तालीम देता जो उसे अपनी तमाम ताकत से सीखे थे। सब्र, यकीन, तौबा और अल्लाह पर मुकम्मल इत्मीनान। उसके बचपन की तस्वीरें अब मदरसे की दीवारों पर टंगी थीं और हर तस्वीर के नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा रहता, किस्मत की असल चमक इंसान के इंसाफ और ईमान से आती है। अंत में वह दिन भी आया जब यासीन ने आखिरी सलाम कहा। गांव ने उसे बड़ी इज्जत के साथ दफनाया और मदरसे के बच्चे अब जवानों की तरह उसके लिए दुआएं पढ़ी। उसके दफन के बाद भी मदरसे की घंटी उन्हीं लम्हों की याद दिलाती रही कि कैसे एक गरीब मजदूर की मेहनत और सच्चाई ने पूरे कस्बे की तकदीर बदल दी। हाजी अब्दुल रहीम और करीम दोनों अब उस छोटे से मदरसे के रखवाले बनकर रहते, हमेशा याद दिलाते कि अमानत सिर्फ माल नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। और इस तरह वह आखिरी अमानत भी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, न सिर्फ मुकद्दर की मिट्टी पर, बल्कि उन दिलों में भी जो पहले अंधे और तंग थे। यासीन की कहानी गांव की हर दादर में सुनाई जाती रही और हर नई कस्त में यह सब कर दोहराया जाता रहा कि अल्लाह के यहाँ कोई भी काम छोटा नहीं होता और जो सच्चाई और सब्र से चलता है उसकी तकदीर खुद ब खुद बदल देती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी दुआएं मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ती हैं जो पीढ़ियों तक चलती है। यासीन ने अपने जीते जी वह सिखा दिया था कि तमाम नफसानी चाहतों के बावजूद अगर कोई आदमी अपने दिल को अल्लाह के लिए साफ रखे तो अल्लाह उसकी तकदीर के दरवाजे खोल देता है। और वही दावत, वही सुकून उसी मदरसे की दीवारों पर लिखी रूहानी तस्बीह की तरह हर आने वाली किस्मत में चमकता रहेगा।